तो भाई लोगों फाइनली द नेक्स्ट 1000 करोड़ हिमसेल्फ सलार, ओ सॉरी इट्स नॉट अ सलार, इट्स खान सार द सीज फायर का रिलीज ट्रेलर आ चुका है। एंड मैंने इसको सलार के बदले खान सार क्यों बोला, बिकॉज ये ट्रेलर कम्प्लीटली डेडिकेट किया गया है खान सर की दुनिया को। इसको देखते वक्त आपको ये जरा भी नहीं लगेगा कि आप प्रभास को देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप प्रभास को एज अ किसी कैरेक्टर में देख रहे हो। एंड यही तो हम फैंस लोग चाहते थे एंड ही डिड इट। बात करें ट्रेलर में दिखी कुछ डिटेल की, तो ये पहले ट्रेलर की कहानी को हमारे सामने और क्लियर करके रखता है। नहीं टेंशन मत लो, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम स्टोरी के, ऊपर से ही बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये ट्रेलर हमारे सामने रखता है कि इस यूनिवर्स में 2 सोसाइटी बिलोंग करती है। पहली हाई क्लास सोसाइटी यानी खान सर की दुनिया, जहाँ पर ये 3 ट्राइब्स रूल करते हैं। अब ये 3 ट्राइब्स किस पर रूल करते हैं वो तो हमें नहीं पता, पर इन ट्रक्स को देखकर लगता है कि यहाँ पर ये माइनिंग करते होंगे। एंड हम इस शॉट में यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियों की चिमनी को भी नोटिस कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये यहीं से कच्चा माल निकाल के यहीं एक्सट्रैक्ट करते होंगे। एंड इस शॉट में हमें कुछ ट्रेन के डिब्बे भी देखने को मिल जाते हैं, तो शायद ये इन ट्रेनों के जरिए इनका ट्रांसपोर्टेशन होता होगा। एंड सेकंड सोसाइटी वर्करों की, जो कि इनके घरों को देखकर लगता भी है कि ये कोई गरीब लोग ही होंगे जो खान सार में काम करते हैं। और हमारे प्रभास भी AKA देवा भी इसी सोसाइटी से बिलोंग करता है और लोगों की तरह ये भी खान सार में काम करता है मैकेनिक का, क्योंकि हमने एक डायलॉग में सुना है कि वर्दा देवा को लेने गया है। एंड इन बस्ती को देखकर ये कंफर्म होता है कि देवा इन्हीं गरीब सोसाइटी से बिलोंग करता है। एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में काम करते हुए इसकी वर्दा से दोस्ती हो गई। पर ये जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि अगर ऐश्वरी राय ही देवा की माता जी है तो वो एक टीचर है जो कि बच्चों को सिखा रही है कि जीत जंग में नहीं बल्कि माफ करने में है। तो वो अगर दूसरों को बच्चों को ऐसी बातें सिखा रही है तो फिर अपने बेटे को उसने क्यों पढ़ाया लिखाया नहीं? वो इतना बदमाश और ताकतवर कैसे बन गया? क्या देवा उसका बेटा नहीं है, या फिर देवा बचपन में ही उनसे झगड़ा करके खान सार आ गया? फिर इसका जवाब तो हमें मूवी में ही मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरी क्लियरिफिकेशन की तरफ, वर्दा की ट्राइब्स का रिवील होना। जैसे पहले ट्रेलर से हमें पता चला था कि इसमें एक ट्राइब का नाम होगा नारंग और दूसरे ट्राइब का नाम होगा गुरुंग, और जो ट्राइब्स इन दोनों ट्राइब पर रूल करेगी यानी वर्दा की ट्राइब्स, उसका नाम होगा पर्सियन, जो कि इन दोनों ट्राइब्स के साथ साथ पूरे खानसार पर रूल करती है। एंड तीसरी क्लियरिफिकेशन, देवा की फाइटिंग स्टाइल एंड उसकी स्मार्टनेस। जैसे हमने पहले ही डिकोड कर लिया था कि देवा इस मूवी में मैकेनिक होगा, पर इस ट्रेलर में प्रशांत नील सर ने उनके मैकेनिक होने का काफी अच्छा यूज किया है। लाइक गनों को हाइड्रोलिक की मदद से कंट्रोल करना, और वो भी एक नहीं बल्कि कई सारी। इससे उसके कैरेक्टर की स्मार्टनेस का पता चलता है अच्छी तरह से कि उसके मैकेनिक होने का क्या क्या फायदा हो सकता है। एंड दूसरा उसकी फाइटिंग स्टाइल, क्योंकि अब वो एक मैकेनिक है तो वो किसी से भी फाइट करेगा, तो जूडो कराटे तो नहीं करेगा उनके सामने। उसके हाथ में जो भी आएगा, चाहे फिर वो पाना हो या पेचकस या फिर कुल्हाड़ी ही क्यों ना हो, उसका जैसा मन करेगा वैसे मारेगा, और जहां मन करेगा वहां मारेगा, और मारेगा तो गर्दन भी कटेगी एंड पैर भी। और शायद इसीलिए इस मूवी को R रेटेड रखा गया है। ये काफी अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रशांत नील सर ने, इसको R रेटेड रख के मान गए भाई प्रशांत नील सर को। एंड लास्ट पॉइंट, मुझे लगता है कि ये मूवी फ्लैशबैक में टेक प्लेस करेगी, जिसको नरेटर नरेट करके हमें बताएगा, जैसा KGF में बताया था, जो कि इस डायलॉग को सुनकर लगता भी है, लेकिन बचपन में तुम्हें एक कहानी सुनाता था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो नरेटर श्रुति हसन को स्टोरी नरेट करेगा। उनके एक्सप्रेशन को देखकर लगता है ऐसा। Wait. एंड इस शॉट के साइड में हम एक मैप को नोटिस कर सकते हैं, तो शायद ये कोई सरकारी ऑफिस होगा, या फिर ये ऑफिस देवा की माँ का भी हो सकता है, क्योंकि वो एक टीचर है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ऐश्वरी राय ही उनको स्टोरी नरेट कर रही हो कि देवा और वर्दा के बीच दुश्मनी कैसे हुई, क्योंकि हमें प्रशांत नील सर ने ये पहले ही बताया था उनके इंटरव्यू में कि खान सार की दुनिया पर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होगा, उनके हिसाब से रूल चलते हैं और उनके ही रूल चलते हैं। तो इन दोनों की दुश्मनी को सुनकर उनकी स्टोरी जानने आई होगी, जिसको यहाँ पर नरेटर नरेट कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, ये लास्ट वाला शॉट ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मूवी में किसी एक का तो पलड़ा भारी होगा ही सही। एंड ये एक चीज और इंडिकेट कर रहा है कि इस मूवी में किसी एक के साथ अनजस्टिस होगा। और अगर आपने पृथ्वीराज सुकुमारन का इंटरव्यू देखा है तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि ये मूवी गेम्स ऑफ थ्रोन की तरह होगी, जिसमें कुर्सी के लिए लोग अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स करेंगे। I keep comparing Salah. I keep telling Prabhas this is like Game of Thrones. You know, I keep comparing Salah to Game of Thrones because it's a very intense drama with very intricate character dynamics. Right. एंड हाँ, जिन लोगों को भी लग रहा है कि लास्ट में इन दोनों के बीच दुश्मनी दिखाकर स्टोरी को लीक कर दिया, तो ऐसा नहीं है। प्रशांत नील सर ने पहले ही बता दिया था कि इस मूवी की स्टोरी में 2 दोस्तों की कहानी बताई जाएगी, जिसमें वो कैसे दुश्मन बने। तो मेरे एक्सपीरियंस को तो इस ट्रेलर ने बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं किया। फिर आपके ओपिनियन मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।